तो हमने तरह तो तरह की हेलो चीजें देख ली गाइस, हैं कि वो आज हम कैसी है या देखने कितने वाले की हैं है दूसरी बिग कंट्रीज की में। बट नाउ एक इट्स वीडियो। टाइम टू वॉच आवर तो मैं फेवरेट उसको चाइल्डहुड रिएक्ट कार्टून्स करने कि वाला उनका हूँ, क्या हाल देखते है हैं कैसा दूसरी जाता बाकी है। कंट्रीज में, वो तो आज कैसी हम दिखती इनकी है या वीडियो उनमें क्या देखेंगे। क्या चेंजेस है। चल कहीं हमें तो उनका बेकार वर्जन तो नहीं दिखाया गया पूरे बचपन। यस एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं फैक्ट माइंडेड की वीडियो अबाउट आवर फेवरेट चाइल्डहुड कार्टून्स इन डिफरेंट कंट्रीज। आई जस्ट मेरे को तो लग रहा है गाइस कि ऐसे कार्टून के बारे में है, वैसे तो बहुत सारा, पर डोरेमोन शिनचैन के बारे में तो जरूर होगा। आज ये मुझे बुरा ना फील करवा दे किसी कार्टून को एकदम बढ़िया दिखा और के जिन किसी जिन और ने कंट्री में, वेंटन देखा है बिकॉज़ उससे वो बड़ा लाइक बेट्रेयल और मेरे लिए कुछ नहीं सब्सक्राइब और होने वाला है। आ जाओ कमेंट शुरू करे। करते हैं। क्यों सिर्फ एक न्यूज को डोरेमोन और दिखाने के वेडी। लिए ज़ूटोपिया में अलग अलग जानवरों को दिखाया गया। जियान की ये बात जानकर अगर आपको कोई ये भी कहेगा जियान है आप, तो भी आप बुरा नहीं अरे मानोगे। भाई, ये आखिर मीम क्यों इस एक्ट्रेस की वजह से इस देश में इस कार्टून का नाम ही चेंज करना पड़ गया? क्यों टॉय स्टोरी के इस सीन को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए सीन में से अमेरिका के फ्लैग को हटाना पड़ा? और क्यों इन कार्टून को अलग अलग कंट्रीज में दिखाने के लिए उनमें ये चेंजेस करने पड़े? अरे इतना सब कुछ चल रहा है क्या? वही आई तो। थॉट कुछ माइनर चेंजेस हो गए, तो चेंजेस पे चेंजेस। ओके, देखते हैं। जानते हैं इस वीडियो में। मैं Okay. एम कर रहा हूँ 800 लाइक्स का। हर बार की तरह इसे Yes, भी कंप्लीट guys, कर दो। please. नंबर 1 डोरेमोन। अब इन लाइक करो, पॉपुलर कार्टून्स की सब्सक्राइब बात करो। अरे गाइस ये भी आते रहते हर हैं। बार की तरह इसे भी कंप्लीट कर दो। नंबर 1 डोरेमोन। अब इन पॉपुलर कार्टून्स की बात हो ही रही है, तो हम अपने फेवरेट डोरेमोन को कैसे दिस म्यूजिक पता नहीं, ये म्यूजिक ना अपने आप ही चेहरे पे स्माइल ले आता है। आई रिफ्यूज टू बिलीव कि तुम में से कुछ लोगों ने आज तक डोरेमोन देखा ही नहीं है, एंड ओनली द ओजी फैन नोज कि ये एक्चुअल सॉन्ग नहीं है डोरेमोन का, पहले कुछ और होता था। पॉपुलर कार्टून्स की बात हो ही रही है, तो हम अपने फेवरेट डोरेमोन को कैसे भूल सकते हैं, जिसने हमारे बचपन को गैजेट्स की रंगीन दुनिया से भर दिया था। जापान का ये डोरेमोन इंडिया में तो बहुत पॉपुलर है, और बस इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएस में भी काफी पॉपुलर है। और No इसी way. वजह से इसमें काफी सारे चेंजेस भी हैं, क्योंकि इन्हें टेंशन थी कि अगर अमेरिकन बच्चे जापानीज लाइफ को समझ नहीं पाए और उससे रिलेट नहीं कर पाए, तो शायद वो इस सीरीज को पसंद ना करें। और फिर बस चॉपस्टिक्स बन गई चम्मच और जापानीज येन बन गए डॉलर। और यही नहीं, इसके अलावा ऐसे और क्या भाई यार, ये तो बड़ी नाइंसाफी की इन्होंने। देखो अब वही जाके तो तो ये guys। जापानीज कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ यूएस से छोड़ दो, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। लोग जानबूझ के चॉपस्टिक्स यूज कर करके रामेन खाते हैं एंड बहुत सारी चीजें। आई पर्सनली डू दैट माई सेल्फ। पर चलो, तुमने चॉपस्टिक्स हटा के स्पून लगा दिए क्योंकि नहीं था उस टाइम पे इतना पॉपुलर, तुमने येन चेंज करके डॉलर भी बना दिया। आई थिंक सो यूएस से ज्यादा इंडिया में फेमस था, आई एम प्रीटी श्योर। तो इंडियन रिलेटेड चीज भी कुछ कर देते, रुपीज ऐड कर देते या कुछ, मतलब होल्ड ऑन भाई, ये स्टार्टिंग ही बहुत अजीब हो चुकी है। मुझे ऑलरेडी यार, दुख हो रहा है थोड़ा सा। तुम कर देखो पाए, तो कितने शायद सारे वो चेंजेस इस अगर चीज आपको को ऐसे पसंद और ना करें। वीडियोस और फिर चाहिए बस गाइस चॉपस्टिक्स तो बन गई चम्मच लाइक और सब्सक्राइब जापानीज और येन बन कमेंट गए करके डॉलर। बताना। और यही नहीं, इसके अलावा ऐसे और ऐसे छोटे मोटे चेंजेस और भी किए गए हैं। लेकिन इंडिया में इंडियन करेंसी नहीं बल्कि जापानीज करेंसी ही दिखाई जाती है, क्योंकि इस शो की रियल फील हमें जापान से ही मिलती है, ना कि अमेरिका से। यहाँ डोरेमोन के वेल फिर उन्होंने अमेरिका में क्यों किया है? या तो कहीं भी ना करते, सारी जगह जबरदस्ती दिखाते। भाई हम यही दिखाएंगे, देखना है तो देखो, फिर इतना अजीब ना लगता। कैरेक्टर्स के नाम भी बहुत अलग हैं। यहाँ के सुनियो का नाम है स्नीच, जियान का नाम बिग जी, उसकी बहन जैको का लिटिल जी, कमाको का टैमी, शिवाशी का सुबी और डेकी सुगी का एस। और अगर मैं आपसे पूछूं कि डोरेमोन में वो कौन सा कैरेक्टर है जिसकी आवाज सबसे भयानक है, तो आप में से सारे ही लगभग जियान का नाम लेंगे। प्लीज डोंट प्ले हिज सॉन्ग फॉर सम रीजन। ये जो जियान भाई अपनी बुरी आवाज में गाना गाते हैं ना, ये यूट्यूब को बिल्कुल नहीं पसंद, बट वी ऑल नो दैट यस भाई। सॉन्ग। या तो आप में से सारे ही लगभग जियान का नाम लेंगे, पर क्या आपको पता है कि एक्चुअली में हमारा हिंदी वाला जियान बहुत सुरीला गाता है दोस्तों। और ये आप भी कहोगे जब आप हिंदी वाले जियान के गाने का ओरिजिनल जापानीज वर्जन सुनोगे। ओके, ओह ऑलराइट, इट इज ऑलरेडी म्यूटेड। थैंक यू सो मच। देखो हिंदी वाला तो सबने सुना हुआ है भाई, मैंने जापानीज वाला ना आज तक सोचा था ना सुना है। तो क्या ऐसे यूएस वही वाले तो वर्जन guys। में इंग्लिश में होता? ऑब्वियसली इंग्लिश में होता होगा यार, वो भी ऐड कर देते तो मजा आता। बट ठीक है, अभी जापानीज वाला सुनते हैं। लोग हो जाते हैं मदहोश। ये लाइन रखने की जरूरत और ये है जियान के इस गाने का जापानीज वर्जन। ओके। भाई Now I understand. Now I feel you guys. नोबिता, सुनियो, डोरेमोन। भाई बंदा ऐसे गा रहा है जैसे पता नहीं भयंकर एसिडिटी हो रखी है उसके पेट में। अरे इंडिया वाला तो सच्ची में बढ़िया से गा रहा है भाई। इंडिया वाला जियान एक्चुअली में सुर लगाता है। नो वे डूड।
करो हाथ जोड़ के। अब तो आपको मानना ही पड़ेगा कि इंडिया का जियान सच में सुरीला गाता है। नंबर 2, टॉय स्टोरी। टॉय स्टोरी मूवी के इस सीन में बज लाइटयर देशभक्ति पर स्पीच दे रहा होता है, तो इसके पीछे अमेरिकन फ्लैग को दिखाया जाता है। लेकिन कई देशों में उस अमेरिकन फ्लैग को हटाकर पूरी दुनिया लगा दी गई है। लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जैसा मैंने बताया, क्योंकि बज लाइटयर देशभक्ति पर स्पीच दे रहा होता है, तो हर देश में अमेरिका का झंडा अच्छा नहीं लगता, और हर देश का अलग अलग झंडा लगाते तो उससे पैसे और टाइम ज्यादा खर्च होता। जिससे बचने के लिए मूवी मेकर्स ने अपने दिमाग की बत्ती जलाई और बैकग्राउंड में पूरी दुनिया को ही लगा दिया। स्मार्ट मूव। मैंने पूरी दुनिया वाला वर्जन नहीं देखा ऑब्वियसली। टॉय स्टोरी 1, 2, 3 मैं चबा चुका हूँ। आई नो दैट साउंड्स रॉन्ग बट मैं कर चुका हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टॉय स्टोरी 5। कौन है एक्चुअली में एक्साइटेड, मुझे जानना है यार, क्योंकि मैंने अपने आसपास इतने लोगों को सुना ही नहीं, एंड दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। जिससे ना तो हर देश का झंडा लगाना पड़ा और देशभक्ति भी हो गई, क्योंकि दुनिया में ही तो सारे देश आते हैं। और टॉय स्टोरी के टॉप 2 कैरेक्टर्स वुडी और बज आज हमारे बीच ना होते अगर फिल्म डायरेक्टर जॉन लैसेटर के बचपन में उनके पास वुडी जैसा कैस्पर डॉल और बज जैसा जीआई जो डॉल ना होता, और शायद टॉय स्टोरी इतनी पॉपुलर भी ना होती। नंबर 3, इनसाइड आउट। दैट इज क्यूट बट दिस डॉल लुक्स वेरी क्रीपी। डोंट टेल मी ये सिर्फ मुझे ही लग रही है। नंबर 3, इनसाइड आउट। डिज्नी की 2015 में आई इनसाइड आउट मूवी में राइली के पापा राइली को ब्रोकली खिला रहे होते हैं, जो वो खाने से साफ मना कर देती है और सब फेंक देती है। और इस मूवी में दिखाया गया है कि उसके अंदर के इमोशन उसे ये खाने नहीं देते। लेकिन इसका जापानीज वर्जन देखकर आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि जापानीज वर्जन में राइली ब्रोकली फेंकते हुए नहीं बल्कि शिमला मिर्च फेंकते हुए दिखेगी। लेकिन क्यों? मैं बताता हूँ। ऐसा करने की वजह है जापान के बच्चे, जो यूएस के बच्चों की तरह ब्रोकली को हेट करने की बजाय बड़े मजे से खाते हैं। सो उनके लिए राइली का ब्रोकली को ना खाना उनके समझ के बाहर होता। भाई दैट इज एक्चुअली जीनियस। भाई ये तो क्रेजी है। मैंने ऐसे देखा तो नहीं है, मैं देखने वाला इनसाइड आउट, पर अब तक देखा नहीं है। गर्ल्स मेरा भी सपना है कि मेरे पास इतना प्ले बटन है, पर वो काम खाली आप कर सकते हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो। मुझे तो शिमला मिर्च बहुत पसंद है। जापान के लोगों को शिमला मिर्च से क्या दिक्कत है? डूड बट ये छोटी छोटी डिटेल चेंजेस भी इतने बड़े बड़े इम्पैक्ट ले आती है ना। लाइक सोचो, उन्हें सोचना पड़ा है कि इनको तो ब्रोकली पसंद है, तो ऐसी क्या चीज डाले जो इन्हें नहीं पसंद है, ताकि इन्हें वो सीन देख के अच्छा लगे कि हाँ बढ़िया किया, फेंक दिया। आई थिंक सो इंडिया में अगर करते तो शायद करेला लगा देते। करेला फेंक दिया उसने। कुछ लोग हैं जिन्हें करेला पसंद है। इसलिए मेकर्स ने जापानीज वर्जन में ब्रोकली की जगह शिमला मिर्च रख दी, जिससे वहाँ के बच्चे कोसों दूर भागते हैं, कुछ वैसे ही जैसे शिनचैन भागता था। लेकिन मेकर्स ने सिर्फ ये एक सीन नहीं, राइली के पापा के दिमाग में चल रहे सीन को भी बदला था, जो अमेरिका में रिलीज हुई मूवी में आइस हॉकी देख रहे थे। अरे भाई ये भूल गया, मेरे को शिनचैन ही दिमाग में अभी तक। भाई मैं शिनचैन की वो हरकतें कैसे भूल गया था शिमला मिर्च को यार। ओह माय गॉड, नहीं पसंद था, बिल्कुल नहीं पसंद था। तो जापानीज डू हेट शिमला मिर्च, डैम। बट जापानीज लोगों, लेट मी टेल यू, तुम्हें ढंग से बना के नहीं दी जा रही है शिमला मिर्च, बिकॉज जब वो कढ़ाई पनीर के बीच में थोड़े थोड़े शिमला मिर्च के टुकड़े भी आते हैं। ओए होए होए। और वर्ल्ड वाइड सॉकर, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सॉकर भले ही फेमस हो, पर अमेरिका में आइस हॉकी फेमस है। और मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसा था तो इंडिया में क्रिकेट को क्यों नहीं दिखाया? नंबर 4, मॉन्स्टर्स। इमोशन को समझो, बातों में क्या रखा है। यही सोचकर 2015 में आई मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी मूवी वालों ने इंग्लिश वर्जन में ये और दुनिया भर में ये सीन दिखाया था। पर क्यों? इस सीन में जब ये छिपकली जैसा दिखने वाला जानवर जब कपकेक्स बनाता है, तो उस पर बी माई पैल लिखा होता है, जिसका मतलब होता है मेरे दोस्त बन जाओ। तो जो लोग इंग्लिश नहीं समझते उनके लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता। और अगर इस सीन को हर लैंग्वेज में चेंज करने लगे तो ये कपकेक्स भी कम पड़ जाते और एनिमेशन करने वालों के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती। तो फिर एनिमेटर्स ने अपने दिमाग को घोड़े से भी तेज दौड़ाया कि क्यों ना इन पर स्माइली बना डालें, एंड डन। नहीं यार, एसेंस खो गया सच बताऊं तो। बी माई पैल इज मोर इमोशनल आई वुड से। ये बहुत ही ज्यादा फनी वे में चला जा रहा है यार। पैल का मतलब तो आई थिंक अब सबको पता चल गया है, बट ऐसे लोगों ने कुछ तो रिसर्च की होगी कि पैल वर्ल्ड सिर्फ अमेरिका में ज्यादा फेमस है, व्हिच कैन बी ट्रू दो। लोगों ने अपने इस क्रिएटिव आइडिया को मूवी में डाल दिया, और कई बार तो लोगों को चीजें आसानी से समझ आए, इसीलिए मेकर्स शब्दों को सीन में कुछ इसी तरह साइंस या अप मूवी की तरह पिक्चर्स में बदल देते हैं। पर जहाँ इनके पास रास्ता होता है वहाँ ये डायरेक्ट दूसरी लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे रशिया में टॉय स्टोरी का रशियन नाम, और पूरी मूवी में जहाँ भी इंग्लिश दिखे वहाँ रशियन चिपकाने का काम। नो वे, ओके, दैट इज इम्प्रेसिव। यो भाई यार, ये इंडियन मार्केट के लिए क्यों नहीं करते हैं? नहीं यार, बट मैंने आज तक कोई रिमोट ऐसा देखा नहीं है जिसपे हिंदी में लिखा हुआ है चाइल्ड। हाँ फेवरेट गाइस, जिसने पोकेमोन नहीं देखा है अपने बचपन में, उनको मैं क्या कहूँ भाई, क्यों नहीं देखा है तुमने?
चलो बनने ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 पोकेमॉन। बचपन में हम सभी के फेवरेट कार्टून्स में से एक पोकेमॉन को तो हम सभी जानते हैं। अब इस एनीमे के इस सीन के बारे में मजेदार फैक्ट ये है कि जब इस सीन को जापान में ब्रॉडकास्ट किया गया था तब ये जो राइस बॉल खाते हैं यार उसे मुझे ये खाना है यार, ये कैसा टेस्ट करता है मुझे नहीं पता। आई नो ये सिर्फ चावल है और बीच में वो क्या होता है वो जो भी है पेपर क्या है मैं नाम भूल गया, बट ये सारी गलती डोरेमोन भाई की है। इन्होंने आदत बुलाई है। एक तो वो पता नहीं गोल गोल ऐसे बूम कर करके वो राइस के वो बनाता था, जो अगर तुम्हें वो वाला डोरेमोन का एपिसोड याद हो जब वो बर्फ वाली जगह पे जा रहा था तो वो घर पे आके खुद से बना के लेके गया था। They look so delicious. राइस बॉल ही कहा गया था, लेकिन जब इसी सीन को इंग्लिश में डब किया गया था तो इसे राइस बॉल से सीधा जेली फिल्ड डोनट बता दिया गया था। You look kind of down, Ash. Huh? Have a donut. That always cheers me up. Pika pika. These donuts are great. Jelly filled are my favorite. Nothing beats a jelly filled donut. Nothing beats it. Okay. But यार इंग्लिश वेरिएंट कितना सटीक है इसका वॉइस ओवर। कोई फालतू का ड्रामा नहीं, कोई कुछ नहीं एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं। मतलब कुछ भी भाई, किस एंगल से देखकर बच्चे इसे डोनट मान लेंगे, है ना? मतलब बताना ही था तो कुछ और बोल देते। अब देखो इंग्लिश डब में ये घोटाला इसलिए किया गया है क्योंकि अमेरिका में लोग राइस बॉल से ज्यादा डोनट को जानते हैं और उसे ही खाते भी हैं। जब इसे हिंदी में भी डब किया गया था तब भी इसे डोनट ही बोला गया था क्योंकि भाई इंडिया में भी राइस बॉल्स को जानता ही कौन है। नंबर 6 ज़ूटोपिया। शुगर है डोरेमोन ने नहीं किया है। राइस केक बोल देते वो राइस बॉल की जगह। मेरे को राइस केक से ही याद है, शायद राइस केक ही बोलते हैं वो। ओह वाओ दिस वन ओके। जब इस मूवी को यूके में रिलीज किया गया था तब इस मूवी का नाम ज़ूटोपिया से ज़ूट्रोपोलिस कर दिया गया था। अब इसके पीछे कोई खास वजह तो नहीं थी, बस ब्रॉडकास्टर्स को लगता था कि यूके में What the hell? This is weird. By the way, I'm recording. मैंने क्यों टाइम देखा? 3:08 हो रहे हैं सुबह के यार। अब मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो टाइम चलता है। ठीक है, we gotta distract ourselves. बचपन के कार्टून्स। बट ये नाम इतना बड़ा चेंज क्यों कर दिया इन्होंने? टोपिया से ज्यादा ज़ूट्रोपोलिस ज्यादा अच्छे से चलेगी। इस फिल्म में एक टीवी न्यूज है जिसमें 2 एंकर हैं। एक है स्नो लेपर्ड जो हर जगह पर सेम है, लेकिन जो दूसरा एंकर है वो जगह जगह पर अलग दिखता है। और यहाँ टोटल 6 अलग अलग कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं क्योंकि ये एनिमल्स इन देशों में ज्यादा अच्छे से पहचाने जाते हैं। वेरी गुड। वेट अ मिनट गाइस, ये देखेंगे बट ये नाम इतना बड़ा चेंज क्यों कर दिया इन्होंने? टोपिया से ज्यादा ज़ूट्रोपोलिस ज्यादा अच्छे से चलेगी। इस फिल्म में एक टीवी न्यूज है जिसमें 2 एंकर हैं। एक है स्नो लेपर्ड जो हर जगह पर सेम है, लेकिन जो दूसरा एंकर है वो जगह जगह पर अलग दिखता है। ब्रो क्या है? जापान में ये है, ब्राजील में ये है जगुआर, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कोआला है, और चाइना में पांडा रखा है। और यहाँ टोटल 6 अलग अलग कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं क्योंकि ये एनिमल्स इन देशों में ज्यादा अच्छे से वही पहचाने जाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बट काश ऑस्ट्रेलिया में कंगारू बिठा दिया होता इन्होंने। वैसे कोआला भी बहुत ज्यादा फेमस है ही। चाइना में पांडा ओके, जापान में रकून ओके, गुड डूड, ये बहुत अच्छा है। इंडिया में क्या पिकॉक बिठा सकते थे, बट इन्होंने किया क्यों नहीं? ये में भी एक टाइगर बिठा देते। जाने जाते हैं। टाइगर ऑलरेडी यूएस है और कनाडा में एक मूस यानी बारहसिंगा बैठा था। सेम न्यूज को रिपोर्ट करने के लिए जापान में उस देश के मोस्ट लवेबल तनुकी को एंकर बना दिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए सेम एंकर को क्यूटी कोआला से चेंज कर दिया है। फिर ब्राजील में जैगुआर को यूज किया गया था और लास्ट में यूज किया गया था चाइना में पांडा को, क्योंकि आपको पता ही होगा कि चाइना में पांडा का रिश्ता काफी पुराना है। और चाइना वाले तो ये भी दावा करते हैं कि दुनिया में जितने भी पांडा हैं वो उनके ही हैं, बस उन्होंने सब देशों को पांडा कर्ज पर दिए हुए हैं। वैसे कमेंट में बताओ कि अगर इंडिया में ये चेंज होती तो आपके हिसाब से यहाँ कौन सा एनिमल होता? नंबर 7 कार। और क्या हो सकता है? एलिफेंट मे बी, अगर ऑलरेडी कोई कैरेक्टर से क्लैश ना कर रहा होता तो। कार शो में हाव नाम का जो कैरेक्टर था वो हर जगह पर अलग अलग एक्सेंट में बात करता था, यानी कि लैंग्वेज चेंज करना तो दूर की बात है, यहाँ एक्सेंट भी चेंज किया गया है। जैसे यूके और अमेरिका में इंग्लिश ही है लेकिन अलग अलग एक्सेंट में। और कार्स 2 में जेफ कॉर्वेट नाम का एक कैरेक्टर है जिसे कंट्रीज के हिसाब से उनके फेमस रेसर से चेंज किया गया है। जैसे स्पेनिश वर्जन में जेफ बन जाता है फर्नांडो अलोंसो, और इस कैरेक्टर को वॉइस स्पेन की 2 टाइम्स फार्मूला 1 चैंपियन फर्नांडो अलोंसो ने दी है। और चाइना में तो यो दैट इज वेरी नाइस अटेंशन टू डिटेल। भाई ये लोग कितना ध्यान रखते हैं चीजों का। जिस कंट्री में वो मूवी चल रही है वो एक्चुअली में
उस कंट्री का जो भी रेसिंग चैंप है उसकी आवाज है भाई, क्या क्रेजी है। ये कार पूरी एक चलती फिरती चाइना का फ्लैग ही बन जाती है। और इसी मूवी की फ्रेंचाइजी की एक मूवी आई थी जिसका नाम था प्लेन्स, जिसमें एक कैनेडियन लेडी प्लेन रॉशल के अलग अलग देशों में पूरे 11 वेरिएशंस हैं। जैसे रशिया में ये तानिया है, जर्मनी में इसका नाम हाइडी है, ब्राजील में ये कैरोलिना है। तो कलर करने वाली बात ये है कि इसके डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम्स के साथ ही ये आपको डिफरेंट कलर्स में भी नजर आएगी। भाई ये तो इंडिया को कंसिडर भी नहीं करते हैं। चलो ये वाली मूवी तो इतनी फेमस नहीं थी, बट स्टिल कार्स वाज प्रीटी फेमस इन इंडिया एंड सेम गोज विद, मैं अब लड़ता रहूंगा, डोरेमोन 2, टॉय स्टोरी 2, नॉट 2। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया टाइप का फ्लैग है, यूएसए में ये देखो, दिस लुक्स वेरी गुड, दिस इज। अब मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इनको डिफरेंट क्यों बनाया गया है। यस, इसका रीजन वही है, रिलेटिविटी। क्योंकि लोग किसी भी चीज से जितना रिलेट करेंगे वो उतना ही ज्यादा चलेगी। नंबर 8, स्पॉन्ज बॉब। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कार्टून है जिसे हम अपने बचपन में काफी देखा करते थे। वैसे इसके कई सारे एपिसोड्स को कंट्री के हिसाब से एडिट किया जाता है। जैसे इसमें एक सैंडी नाम की कैरेक्टर है और वैसे तो ये हर टाइम एस्ट्रोनॉट के सूट में घूमती रहती है, लेकिन जब ये अपने घर पर होती है तब इसे बिकनी में दिखाया जाता है, जो कि अमेरिका में तो काफी नॉर्मल बात है, लेकिन यही चीज बाकी कंट्रीज में उतना भी नॉर्मल नहीं है। इंडिया में भी दिखाया है बट बहुत ही कम एपिसोड्स में। आई कैन सी कि वो पार्ट कट कर दिया गया है, स्किप कर दिया गया है, उसके घर में होने वाला पार्ट, व्हिच इज वेरी वियर्ड। मतलब come on, इतना कुछ ज्यादा वैसा टाइप नहीं है। इस वजह से जब इसे ईरान में दिखाया जाता है तो इस चीज को पूरे ही तरीके से चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो क्या, क्यों? भाई यार, well we can't say anything। नंबर 10, मोआना। इंडिया में मोआना तो इटली में ओशियाना और ग्रीस में वायना। इस मूवी का नाम जगह देखकर गिरगिट की तरह रंग बदलता है। मोआना नाम की इस मूवी को इटली में ओशियाना नाम दिया गया है क्योंकि मोआना वहाँ की एक फेमस फिल्म एक्ट्रेस का नाम था। तो मूवी मेकर्स इतने भी क्या फेमस थी कि मूवी का चेंज कर दिया नाम। तो लगा मोआना नाम से लोगों को लगेगा शायद ये मूवी उस एक्ट्रेस पर बनी है, जिससे बहुत लॉस हो सकता है, इसलिए उन्होंने इसका नाम ही चेंज कर दिया। इसी के साथ इटली में मोआना नाम का एक ट्रेडमार्क भी है, तो वो नहीं चाहते थे कि मूवी को रिलीज करने में कोई लीगल प्रॉब्लम आए। और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी यही प्रॉब्लम थी, यहाँ पर भी मोआना नाम का एक ट्रेडमार्क था, इसीलिए उन्होंने नाम चेंज करके वायना रख दिया। मगर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए इसे नॉर्मली ही रहने दिया गया। तो दोस्तों ये थे कुछ बट इतना ध्यान रखना पड़ता है, ये तो मैंने नहीं सोचा था। कंट्री टू कंट्री इतनी सारी चीजें डिपेंड करती है भाई। आज के लिए इतना ही गाइस, तो तब तक के लिए बाय बाय।